हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपको मैं कुछ आइडिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर दूंगा और उसके बाद में वन बाय वन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बनते हैं उनको बनाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक इंटीजर की फॉर्म में होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसके ऊपर हमने कहा +10 ई चार्ज है। ई मतलब बेसिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो आपने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इज व्हाट बेसिक वैल्यू ऑफ द चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी बॉडी के ऊपर अगर +10 ई चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? इट हैविंग 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन। दूसरा, कोई भी बॉडी पर चार्ज पार्टिकल या चार्ज कहां से जनरेट होता है हम पढ़ चुके हैं। जब टू बॉडीज को, इंसुलेटेड बॉडी को रब किया जाता है तो उनके ऊपर चार्ज का ट्रांसफर वन बॉडी से अदर बॉडी पर हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास है दो बॉडीज थी जिसके ऊपर रब किया और रब करने से एक के ऊपर +10 ई चार्ज और दूसरे के ऊपर -10 ई चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो +10 और -10 इसे मतलब क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले और दूसरी बॉडी पर पहुंच गए। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन कम हुए पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कितने गए? 10 गए। क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ? 3.25। When two body rubs, then charge 2.5। क्या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 3.25। नहीं कह सकते। इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट एन इंटीजर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? यही तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N क्या है? N इज एन इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 100 150 175 200 इंटीजर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। लेकिन इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल। चार्ज कभी भी आधा नहीं जाएगा। चार्ज ट्रांसफर होगा वन बॉडी से अदर बॉडी पर 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ना कि 3.25 आधा चार्ज, डेढ़ चार्ज। तो ये तरीका गलत है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी है जिसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एक बॉडी जिस पर 20 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो उस पर कितना चार्ज हुआ है? उस पर नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो आपको पता करना है चार्ज कितना होगा। हमने पढ़ा कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E, वेयर N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना गिवन है हमको? 20। तो वेयर N is equal to 20 इलेक्ट्रॉन और E is equal to क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए E माइनस का होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज? तो चार्ज इज इक्वल टू 20 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा?
16 टू द 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 कूलम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इसलिए इसको अच्छे से रीड करें और नोटबुक में नोट करें। तो यहां पर आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल। क्या ये गिवन चार्ज पॉसिबल है या नहीं? तो उसका सीधा सा तरीका ये है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटीजर नंबर निकल के आए तो वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो उसको करने का तरीका क्या होगा? इसको करने का तरीका होगा, गिवन है आपको Q इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 कूलम। You know that E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and you have to find N is equal to what? Number of charge particles. So Q is equal to N into E और N is equal to Q upon E. तो Q कितना है? How much? 5.8 into 10 raised to power minus 18 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो 5.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर प्लस 19 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 58 अपॉन 16 और यहां मिलेगा आपको 10 इज इक्वल टू 580 अपॉन 16। तो सॉल्व करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर हो जाएगा 36.25। n is equal to 36.25 which is not possible। इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल बनाने का तरीका क्या होगा? यहां पर मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का तरीका, मेथड क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू नंबर of particle divided by Avogadro number। Avogadro number। ध्यान रहे बच्चों, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं या कराऊंगा आगे भी, जो बोर्ड में आते रहे हैं या जिनके आने की संभावना ज्यादा है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा? हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गया, हमारे पास यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1 मॉलिक्यूल्स में वी फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन in a
a single molecule। भाई आपको वाटर दिया है तो उसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको करना क्या होगा थर्ड स्टेप में, वन मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है या टोटल चार्ज कितना है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोटॉन पूछा है इसलिए वन मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है फाइंड करेंगे। देन जो फोर्थ स्टेप होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू चार्ज इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होगा, मैं समझता हूं फोर्थ स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इनटू चार्ज। अगर प्रोटॉन पूछा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों पूछे हैं टोटल चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आइदर प्रोटॉन के लिए करो या इलेक्ट्रॉन के लिए करो, उसका डबल कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है, इसको आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल किसके, ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितना वाटर गिवन है, 100 ग्राम। मोलर मास कितना होगा वाटर का, वाटर का मोलर मास होगा 2 + 16 तो कितना हो गया 18 ग्राम। ये हो गया 18 ग्राम। इसके बाद में नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कितना आया या बाद में। इसके बाद क्या निकालना है हमको, सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल इनटू आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर। और यहां सबको पता होना चाहिए कितना होगा, ये हो गया 100/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻³ ये क्या बन गया, ये बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, पार्टिकल से भी आता है। अगर मॉलिक्यूल है, वाटर है तो मॉलिक्यूल, कोई अगर एक गैस होगी तो मॉलिक्यूल। अगर किसी सोडियम की बात करें सिंपल, तो सोडियम तो मोनोटोनिक है, वहां हम एटम कह देंगे। कहीं आयन है तो आयन कह देंगे, लेकिन वो होंगे क्या, वो होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के आ गए किसके, 100 ग्राम ऑफ वाटर के। अभी हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। तो नंबर, दिस इज द स्टेप थर्ड, नंबर ऑफ, ये स्टेप 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर के वन मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, हम सभी जानते हैं, ये वाटर है तो हाउ मच प्रोटॉन, 2 इसके हो गए और 8 इसके, तो कितने हो गए टोटल 10 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने आ गए, 10। तो फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्व कर लेंगे
पॉज करके आप नोट करते रहें। तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोटॉन in 100 gram of water, it is 100 divided by 18 into 6.022 into 10 raised to power 23 into 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें और इसका फाइनल आंसर फाइंड करें। ये आप सभी को समझ में आ गया। ये टोटल चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले हैं हमने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल के टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लिया हमने। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोटॉन, अभी हमने क्या करा, टोटल चार्ज निकालने के लिए उसमें बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी इस फॉर्मूले से क्या मिल गया हमको, Q इज इक्वल टू N से ये हम फाइंड आउट कर चुके थे, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर। Another question is here. According to this question, when a piece of polythene is rubbed with wool, when a piece of polythene is rubbed with wool, माना ये पॉलिथीन है, ये वूल है, दोनों को रब किया, a charge of -2 into 10 raised to power -7 coulomb is developed on polythene. Then find mass transfer to the polythene. क्योंकि वूल से चार्ज का ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन की तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड दिस साइड, so therefore mass also transfer because the electron also having some mass. So we have to find out here how much is the mass transferred to the polythene. So for this what we can do, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्या हमें करना चाहिए? देखिए गिवन क्या किया है हमने यहाँ पे, गिवन है Q इज इक्वल टू -2 into 10 raised to power -7 coulomb, and we know that E is equal to 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb, because it is electron, so it is in negative. So we have to find out how many number of electron transfer after the rubbing from wool to the polythene. So what can we do? We know that Q is equal to N into E, or N is equal to Q upon E. So what is the Q? Q क्या है यहाँ पर, -2 into 10 raised to power -7 divided by -1.6 into 10 raised to power -19. इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तो आप सॉल्व करें और मुझे फटाफट से आंसर बताएं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है। How much the number of electron? Calculate. So it is 1.25 into 10 raised to power 12. 1.25 into 10 raised to power 12. What is this? This is the number of electron. How much? 1.25 into 10 raised to power 12. तो मास कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर चुके हैं, तो मास कितना हो गया? मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, we know that mass on one electron का मास कितना होगा? 9.1 into 10 raised to power
-31 किलोग्राम। कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? एन इलेक्ट्रॉन। तो 1.25 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मास। इसे आप सॉल्व करें और बताएं कि कितना टोटल मास निकल के आता है। कितना आ गया? 11.38 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। दिस इज द टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर इफ यू फील द प्रॉब्लम यू कैन कमेंट टू मी इन कमेंट बॉक्स। In this question, if your body gives out 10⁻9 electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? अगर किसी बॉडी से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है 1 कूलम चार्ज होने तक कितना टाइम लगेगा। तो हाउ यू कैन फाइंड दिस? कैन फाइंड बाय सिंपल वे, यूनिट रूल मेथड। What can we do for here? Time taken to eject 10⁻9 electron from body कितना है? 1 सेकेंड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का टाइम हो गया। तो चार्ज कितना निकला? चार्ज, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज है ना? चार्ज दिस इजेक्ट फ्रॉम बॉडी कितने टाइम में? यहां लिखेंगे हम टाइम टेकन टू इजेक्ट चार्ज फ्रॉम बॉडी। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन टू इजेक्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1/10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो सॉल्व इट। कितना हो गया? 10⁻+19 और एक 10⁻⁻9 अपॉन 1.6 और it can be note 10⁻+10 divided by 1.6. How much is the answer? The answer is, look, 100 upon 1.6 into 10⁻8 and 100 upon 16 into
6.25 10 raised to power 9 सेकंड।